मार्क भैया ने फिर से निकाल दिया है 10,000 लोगों को। क्या मेटा लॉस में है? हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों मार्क भैया जो है वो लगातार जॉब पे जॉब कट्स किए जा रहे हैं। अभी नवंबर में इन्होंने 11,000 लोगों को निकाला था। फेसबुक में टोटल 87,000 लोग काम करते हैं। पिछली बार 13% और इस बार अगेन 10% वर्कफोर्स, यानी कि लगभग 22% लोगों को इन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, और ये निकालते जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फेसबुक लॉस में? हम बात करेंगे, लेकिन आप अब लॉस में नहीं आने वाले, क्योंकि एनसीईआरटी हिस्ट्री का बैच हम कल लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले प्राइस बढ़ जाए, फटाक से कोर्सेज को अवेल कर लो। पूरी हिस्ट्री अपडेट होगी, पॉलिटी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है और ज्योग्राफी भी अपडेट होने वाली है। तो कमांड एनसीईआरटी ले लो, बेस्ट है। तो इनका जो मेटा प्लेटफॉर्म है, इन्होंने बोला कि हम 10,000 लोगों को और भगा देंगे। 4 महीने पहले इन्होंने 11,000 लोगों को, यानी 21,000 लोगों को इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है, तो भगा देगा, भगे भग। तो ऐसे तो अब ये बता रहे हैं कि हम अपने टीम साइज को 10,000 लोगों तक करेंगे और 5,000 एडिशनल रोल्स हम देंगे। ठीक है, अभी हमने इनको हायर नहीं किए हुए हैं। तो ये मार्क भैया हमको बता रहे हैं, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के जो फाउंडर है। तो हम सबको पता कि फेसबुक अब मेटा हो गया है। और इनके जो एक और चीज़ आपको बता दूं कि बोनसेस भी देने उन्होंने बंद कर दिए। पहले ये जो इंस्टा, खैर अब फेसबुक पे ही है, इंस्टा व्हाट्सएप, इंस्टा सब फेसबुक नहीं खरीद लिया है। तो जो रील्स पे बोनस मिलता था ना, आपको बता दो कुछ क्रिएटर्स को $35,000 तक मिल जाता था। यानी कि आप विश्वास करोगे 50 लाख रुपए तक ये महीने का कमा लेते थे कुछ क्रिएटर्स। तो सिर्फ रील्स से, शॉर्ट वीडियो से ये बंद हो गया है। ये जो बोनस देता था ना, अब मार्क जकरबर्ग कह रहे हैं कि हम और कुछ नए अर्निंग तरीके लेके आएंगे क्रिएटर्स के लिए, हम और एड्स देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बोनस बंद कर दिया है हमने। तो इस साफ नजर आ रहा है कि इस समय मेटा के हालात जो है बहुत खराब है। तो अब रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, रीस्ट्रक्चरिंग का नाम ही दोगे और का ही दे सकते हो। तो जकरबर्ग पुश यही है कि अब ईयर ऑफ एफिशिएंसी होगा और अभी हम $5 बिलियन तक एक्सपेंसेस को खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। वैसे आपको बता दूं कि $100 बिलियन के करीब मेटा का खर्चा ही है। तो ये चीज है। इस समय 3 लाख के करीब जॉब कट्स हुई है। आपको पता है 3 लाख के करीब। जो टेक इंडस्ट्री है ना, इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा अमेरिका के बैंक्स डूब रहे हैं। ठीक है, एक और बैंक डूबा, मैं नाम भूल गया, नाम बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में यार, क्या था। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो कि टेक बेस्ड ही था, मतलब टेक जो स्टार्टअप है उन्हीं का ही पैसा रखता था, वो डूब गया, खत्म हो गया। और इस समय फंडिंग भी ड्राइड अप है। तो टेक की हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। मार्क जकरबर्ग ने बोला था कि देखो, जब इन्होंने पिछले नवंबर में 11,000 लोगों को निकाला था, तो उन्होंने बोला देखो यार, एक चीज़ है, कोविड आया तो मुझे लगा कि चीज़ें ठीक चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, मुझे लगा कि ये ग्रोथ चलती ही रहेगी, तो मैंने ओवर हायरिंग की। तो एक रीज़न क्या है निकालने का? ओवर हायरिंग। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को रख लिया जिनकी नीड नहीं। तो अब ये बोल रहे कि हम अपने साइज को कम ही करेंगे, इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। खूब पर्क्स दिए, खूब इंसेंटिव दिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेटा की जो ग्रोथ थी उतनी हमको दिखी ही नहीं। आपको बता दो कि फेसबुक लॉस में नहीं है। पता है फेसबुक का प्रॉफिट कितना है? Q1 के जो रिजल्ट आए हैं, 36,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट मारा है, यानी कि 4.4 बिलियन। सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। टोटल रेवेन्यू का 27 बिलियन है, लेकिन ये पिछले क्वार्टर से 4% कम है। इनके जो स्टॉक्स हैं 70% से नीचे गए हैं। यस, मतलब जो अगर कंपेयर करें, ऐसे नहीं, आप तो ऐसे तो डूब ही जाएगा, कंपेयर करें। साथ ही साथ $10 बिलियन के करीब इनको लॉस झेलना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने वो रियल विजन लैब में इन्वेस्ट किया, बहुत जगह इन्वेस्ट किया और वहां से इतना रिटर्न नहीं आया। सिर्फ मेटा का प्रॉफिट हुआ है। ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पिछले साल से कंपेयर करो तो कम है, लेकिन अभी बड़ा है। बट ये आप समझो कि इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ इनकी अटक गई है। प्रॉफिट दे रहे हैं बट ग्रो नहीं कर रहे हैं, और यही दिक्कत है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ये नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो इसीलिए मार्क जकरबर्ग को बहुत बड़ी टेंशन है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हमको लगा कि कोविड में सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम नीचे जा रहे हैं। और ओवर स्पेंडिंग की है। मेटा पे इन्होंने बहुत स्पेंड किया है, जितना नहीं करना चाहिए था। इनको लगा कि भैया यही फ्यूचर है, मेटा ही फ्यूचर है, गॉगल्स पहना दो, लोगों को वर्चुअल रियलिटी में ले जाओ, अवतार बनाओ, मजा आएगा। बट ऐसा अभी तो फिलहाल इट्स फार फ्रॉम रियलिटी। जो इनका विजन था वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और वही टेक की हालत ऑलरेडी खराब है। तो यही सब रीजंस की वजह से ग्रोथ इतनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी। क्वार्टर दर क्वार्टर जो इनकी ग्रोथ घटती जा रही, प्रॉफिट में, बट ग्रोथ घटती जा रही है। आपको बता दूं कि अमेरिका की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से है मेटा, समझ रहे हो। और बिग 5 जिनको बोला जाता ना, उसमें सबसे बड़ी है मेटा।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ जो है हिसाब किताब इनका दिखता जा रहा है। और अभी टोटल की बात करें तो 21,000 87,000 में से 21,000 लोगों को तो इन्होंने फायर ही कर दिया है एक तरीके से। तो मुश्किलात इनके सामने दिख रहे हैं ये चीज़, और आगे और भी फायर होने वाले हैं। ये राउंड ऑफ जो इन्होंने फायरिंग की है ये बता रहे कि ये हम करते रहेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्योंकि हमको अपना वर्क साइज रिड्यूस करना है। देखिए किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आप इनके डिसीजन को गलत नहीं ठहरा सकते। गलत उस सेंस में क्योंकि आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाए, बट ये होता है कंपनीज में। अभी रिसेशन भी चल रहा है, मार्केट उठेगा, और जिस दिन मार्केट उठाना उस दिन बहुत तगड़े से उठेगा, ठीक है। स्लो डाउन रिसेशन तो, लेकिन स्लो डाउन तो काफ़ी ज़्यादा है, और यही स्लो डाउन जो है वो मेटा में भी देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं इनका भले ही टोटल रेवेन्यू जो है वो $27 बिलियन रहा है, लेकिन अब जैसे रियलिटी लैब्स में इनको लॉस हुआ, ठीक है। मतलब इनका जो काफी $10 बिलियन का लॉस हुआ, रियलिटी लैब्स थी, ठीक है। प्रॉफिट इनका अच्छा खासा रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट 36,000 करोड़ के करीब रहा है, $4.4 बिलियन के करीब, 27 बिलियन में से $4.4 बिलियन के करीब इनका प्रॉफिट रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना वो जैसे पिछले साल था, पिछले साल इसलिए भी था, देखिए कोविड में तो ऑनलाइन सब बढ़ा, यही मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि सब ऑनलाइन चले गए। तो अब ऑनलाइन जहां पे वो, तो इनको लगा कि बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब जैसे जैसे मार्केट खुल रहा है वैसे वैसे लोग ऑनलाइन तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी पूरी दुनिया ही ऑनलाइन हो गई है। ये तब प्रॉफिटेबल होगा ना जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो जाएगी, खत्म। वो देखिए ना स्टार ट्रेक मूवी, वैसा हो जाएगा हिसाब किताब। जैसे वो पढ़ने के लिए भी वो गॉगल्स का यूज, मजा आ जाती थी यार वो। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वार्टर दर क्वार्टर जो इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये कितना भयानक तरीके से नीचे गया है, ठीक है। 2017 में तो मजा ही आ गया, और 2018-19 में तो भैया 20, ये 3 साल इनकी बल्ले बल्ले थी खूब ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना था। फिर 2021 में खूब बढ़ा, 2022 में ये यहां पे खड़ा हुआ है, मतलब लोएस्ट पे है। तो ये जो रेवेन्यू इनका पर एम्प्लॉय आ रहा है ये अच्छा खासा है, तो इसीलिए ये हायरिंग और फायरिंग करते जा रहे हैं। वैसे आपको बता दो कि दुनिया भर के जो टेक कंपनीज है वो फायरिंग कर ही रही हैं, हालात इस समय अच्छे नहीं है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया है। हमारे एनसीईआरटी कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।